नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गुरदीप और आप देख रहे हैं हरियाणा की फटाफट खबरें। जान लीजिए क्या खबरें हैं आज की हरियाणा और हरियाणा सरकार से जुड़ी हर खबर। मुख्य समाचार 25 फरवरी। बड़ी खबर, किसान यूनियन का प्रदर्शन और बड़े मुद्दे। हिसार में भारतीय किसान यूनियन यानी चडूनी के बैनर तले किसानों ने प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में जुटे किसानों ने कृषि, चिकित्सा, शिक्षा और बिजली से जुड़े मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की। इस दौरान किसान नेता गुरनाम सिंह चडूनी ने 23 मार्च को पिपली में प्रस्तावित रैली के लिए किसानों को आमंत्रित किया है। गुरनाम सिंह चडूनी ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच कृषि को लेकर हुई ट्रेड डील किसानों के हितों के खिलाफ है। उनका आरोप है कि यदि विदेशी कृषि उत्पाद सस्ती दरों पर भारत में आए तो फिर देश के किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य नहीं मिलेगा। इससे करोड़ों किसान आर्थिक संकट में फंस सकते हैं और देश की खाद्य सुरक्षा पर भी खतरा मंडरा सकता है। उन्होंने मांग की है कि इस डील को तुरंत वापस लिया जाए और किसान संगठनों से चर्चा के बाद ही कोई निर्णय लिया जाए। प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था में भी सवाल उठाए। किसानों का कहना था कि प्राइवेट अस्पतालों में इलाज महंगा होता जा रहा है और दवाइयों की कीमतों पर भी कोई ठोस नियंत्रण नहीं है सरकार का। सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों और जांच की सुविधा की कमी से आमजन परेशान है। शिक्षा के मुद्दे पर भी किसानों ने नाराजगी जताई है। निजी स्कूलों में बढ़ती फीस, हर साल किताबें बदलने और निर्धारित दुकानों से भी सामान खरीदने की शर्तों को गलत बताया है। हरियाणा मौसम विभाग की तरफ से मौसम अपडेट आई है। हरियाणा में बढ़ेगी गर्मी। हरियाणा में अब मौसम का मिजाज बदलने लगा है। फरवरी के अंतिम सप्ताह में ही गर्मी का असर महसूस होने लगा है और मार्च के पहले सप्ताह में अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग द्वारा बीती रात औसतन न्यूनतम तापमान में कोई खास अंतर नहीं देखा गया और यह सामान्य के करीब बना हुआ है। पूरे प्रदेश में सबसे कम तापमान गुरुग्राम में 9.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार उत्तरी हवाओं के प्रभाव से रात्रि तापमान में हल्की गिरावट संभव है, लेकिन दिन और रात दोनों का तापमान सामान्य से अधिक बना रहेगा। प्रदेश के कई जिलों में अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया। मौसम विभाग का अनुमान है कि 25 फरवरी तक तापमान में हल्का उतार चढ़ाव बना रहेगा, लेकिन फरवरी के अंतिम दिनों में दिन और रात के दोनों के तापमान में तेज उछाल देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग के विश्लेषण के अनुसार मार्च की शुरुआत अपेक्षाकृत गर्म रहने का आसार है। दिन का तापमान 30 से 35 डिग्री सेल्सियस या फिर उससे भी अधिक जा सकता है। एचएसएससी ग्रुप डी भर्ती को लेकर बड़ी अपडेट आई है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी एचएसएससी ने ग्रुप डी के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सीईटी की तैयारियां शुरू कर दी हैं। किसी भी समय तारीख का ऐलान हो सकता है। आयोग के चेयरमैन हिम्मत सिंह ने बताया कि आयोग सीईटी ग्रुप डी का आवेदन पोर्टल खोलने के लिए अमेंडमेंट नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहा था। बहुत ही जल्द ग्रुप डी के लिए सीईटी आवेदन पोर्टल खोला जाएगा। एचएसएससी की ओर से तैयारियों के लिए अभ्यर्थियों के लिए 4 पॉइंट जारी कर दिए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि आवेदक पहले सभी आवश्यक दस्तावेज तैयार रखें, आवेदन फॉर्म खुद भरें, किसी अन्य पर निर्भर न रहें। साथ ही आवेदन फॉर्म को सावधानी पूर्वक भरें और किसी भी तरह की त्रुटि ना करें। फॉर्म भरने के बाद प्रिंट आउट को भी ध्यानपूर्वक पढ़ें। सरकार ने सभी विभागों के मुखियों से ग्रुप डी के खाली पदों की जानकारी मांगी है। वहीं नायब सिंह सैनी भी ग्रुप डी के 7500 से अधिक पदों पर भर्ती की घोषणा कर चुके हैं। इसके बाद माना जा रहा है कि सरकार कुल मिलाकर 7596 पदों पर भर्ती करेगी। आयोग से जुड़े सूत्रों के मुताबिक ग्रुप डी की परीक्षा के लिए 17 लाख तक उम्मीदवार रजिस्ट्रेशन करवा सकती हैं। इसके अलावा जो युवा पहले ही ग्रुप सी के लिए आवेदन कर चुके हैं, उनमें से भी बड़ी संख्या में ग्रुप डी के लिए आवेदन कर सकते हैं। आयोग का मानना है कि दोनों परीक्षा के कुल आवेदकों की संख्या लगभग 31 लाख के पार जा सकती है। खाटू श्याम मेले के लिए विशेष रेल सेवा। खाटू श्याम मेले के अवसर पर श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने विशेष व्यवस्था की है। यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए रेवाड़ी सीकर रेल सेवा का विस्तार ठेका बालाजी यानी जयपुर स्टेशन तक कर दिया गया है। इस व्यवस्था से श्रद्धालुओं को मेले तक पहुंचने में अधिक सुविधा मिलेगी। उत्तर पश्चिमी रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन ने जानकारी देते हुए बताया कि रेवाड़ी ठेका बालाजी रेल सेवा 24 फरवरी 2026 से लेकर 28 फरवरी 2026 तक कुल 5 ट्रिप संचालित की जाएगी। यह ट्रेन प्रतिदिन रेवाड़ी से शाम 3:10 पर रवाना होकर सीकर स्टेशन पर रात 8:50 पर पहुंचेगी और रात 9 बजे प्रस्थान कर देर रात 11:05 पर ठेका बालाजी पहुंचेगी।
इसी प्रकार ठेका बालाजी रेवाड़ी रेल सेवा 25 फरवरी से शुरू होकर यानी आज से 1 मार्च 2026 तक कुल 5 ट्रिप संचालित की जाएगी। यह ट्रेन ठेका बालाजी से प्रतिदिन 4:35 पर रवाना होकर सीकर स्टेशन पर 6:40 पर पहुंचेगी तथा 7:25 पर प्रस्थान कर 12:30 बजे रेवाड़ी पहुंच जाएगी। इस विशेष रेल सेवा में हरियाणा और राजस्थान के श्रद्धालुओं को मेले में पहुंचने के लिए बेहतर सुविधा उपलब्ध होगी। विधायक मासूम शर्मा और सरपंचों के बीच विवाद गहरा गया है। मासूम शर्मा और जींद के मोहाना गांव के पूर्व सरपंच राजेंद्र शर्मा के बीच शुरू हुआ स्टेज विवाद अब व्यक्तिगत न रहकर पंचायत बनाम कलाकार की जंग पर बन चुका है। मासूम शर्मा ने एक दिन पहले दिए बयान में स्पष्ट किया कि वह अपने शब्दों पर कायम है। उनके बयान के लहजे और 70 सरपंच हारने वाले टिप्पणी पर सरपंचों ने फिर नाराजगी जताई है। झज्जर जींद सहित अनेक जिलों के सरपंचों ने उन्हें किसी भी गांव में शो न करने देने की खुली चेतावनी दी है। मासूम शर्मा ने विवाद पर सफाई देते हुए कहा कि जिस भी जनप्रतिनिधि को बुरा लगा है तो मैं बात वापस लेता हूं, बाकी विरोध तो जिंदा लोगों का होता ही रहता है। उन्होंने कहा कि यह व्यक्तिगत मामला है। कई सरपंच मेरे समर्थन में भी हैं। जो हमारी फीस अफोर्ड करेगा हम उसके पास अवश्य जाएंगे। दूसरी ओर पूर्व सरपंच राजेंद्र शर्मा ने कहा कि अब इसका जवाब हरियाणा की सरपंच एसोसिएशन देगी। 590 करोड़ रुपए के बैंक घोटाले की हाई लेवल जांच शुरू हो गई है। हरियाणा सरकार के विभिन्न विभागों के बैंक अकाउंट से 590 करोड़ रुपए के घोटाले के मामले में गवर्नर के आदेश पर हाई लेवल जांच कमेटी बना दी गई है। कमेटी की अध्यक्षता वित्त विभाग के एडिशनल चीफ सचिव अरुण कुमार गुप्ता करेंगे। बता दें कि कमेटी आईडीएफसी बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को पैनल में शामिल करने की प्रक्रिया और मंजूरी की जांच करेगी। टीम ने दोनों बैंकों से रिकॉर्ड मांग लिए हैं और राज्य सरकार की बैंकिंग नीति की भी जांच की जाएगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि 590 करोड़ रुपए रिकवर कर लिए गए हैं और सरकार का पैसा पूरी तरह से सुरक्षित है। बैंक ने खुद स्टॉक एक्सचेंज को सूचना दी थी। इसके कुछ कर्मचारियों ने अनधिकृत तरीके से गड़बड़ी की है। इस मामले में बैंक ने 4 कर्मचारियों को सस्पेंड भी किया है। जांच के लिए कमेटी को 1 महीने का समय दिया गया है। हरियाणा विधानसभा में पेंशन और बजट स्तर पर हंगामा। हरियाणा विधानसभा में बजट स्तर के तीसरे दिन की कार्रवाई हंगामेदार रही। कांग्रेस के पैदल मार्च को लेकर भाजपा विधायक घनश्याम दास अरोड़ा और इनेलो विधायक अर्जुन चौटाला ने सवाल उठाए हैं। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदर्शन करना है तो सेक्टर 25 में करें। वहीं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हम प्रदर्शन करने के लिए कोई नहीं रोक सकता। बुढ़ापा पेंशन को लेकर भी सदन में तीखी बहस हुई। मंत्री कृष्ण बेदी ने बताया कि डाटा मिसमैच होने के कारण लगभग 78,000 पेंशन काटी गई है। इसके अलावा विधानसभा में बजट पेंशन करने का भी समय भी बदला गया है, यानी बजट पेश करने का 2 मार्च को बजट अब सुबह 11 बजे के बजाय दोपहर 12 बजे पेश किया जाएगा, जिस पर सभी ने सहमति जताई है। इनेलो विधायक अर्जुन चौटाला और कांग्रेस विधायकों के बीच भी तीखी नोकझोंक देखने को मिली। हरियाणा बोर्ड की परीक्षाएं शुरू, नकल रोकने के कड़े इंतजाम। आज 25 फरवरी से शुरू हो रही हैं हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी और डीएलएड की वार्षिक परीक्षाएं आज 25 फरवरी से शुरू हो रही हैं। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और नकल रोकने के लिए कुल 320 फ्लाइंग टीमों का गठन किया गया है। परीक्षा केंद्रों के आसपास धारा 163 लागू कर दी गई है और नजदीकी फोटोस्टेट की दुकानें और कोचिंग सेंटर बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। प्रदेश भर में 10,431 केंद्रों पर लगभग 5,66,411 परीक्षार्थी शामिल होंगे। इनमें 2,96,593 लड़के और 2,69,818 लड़कियां हैं। परीक्षाएं दोपहर 12:30 बजे से शुरू होकर 3:30 बजे तक चलेंगी। बोर्ड ने परीक्षार्थियों को सलाह दी है कि वे अपने प्रवेश पत्र पर दिए गए निर्देशों का पालन करें और परीक्षा शुरू होने से कम 30 मिनट पहले केंद्र पर अवश्य पहुंचे। जाखल से खाटू श्याम धाम के लिए सीधी बस सेवा शुरू। फतेहाबाद जिले के जाखल से बाबा श्याम के दरबार खाटू श्याम धाम के लिए सीधी बस सेवा मंगलवार को शुरू कर दी गई है। हरियाणा रोडवेज द्वारा संचालित इस बस का किराया 450 रुपये निर्धारित किया गया है। परिवहन विभाग ने फिलहाल इसे 14 दिन के लिए प्रायोगिक तौर पर चलाया गया है। यदि यात्रियों का सहयोग मिलता है तो इस बस सेवा को नियमित कर दिया जाएगा। यह बस जाखल से सुबह 10:30 बजे रवाना होकर टोहाना और हिसार के रास्ते 6:20 पर खाटू श्याम धाम पहुंचेगी। वापसी में यह बस अगले दिन सुबह 9 बजे खाटू श्याम धाम से चलकर शाम लगभग 6 बजे जाखल वापस पहुंच जाएगी। आने वाले खाटू मेले में श्रद्धालुओं की संभावित अतिरिक्त भीड़ भाड़ को देखते हुए इस बस सेवा का संचालन किया गया है।
सिटी बस सेवा से श्रद्धालुओं को लंबी दूरी की यात्रा आरामदायक स्थिति में पूरी करने में मदद मिल पाएगी। वे रात में बाबा श्याम के दर्शन कर सुबह इसी बस से वापस लौट सकेंगे। हरियाणा सिविल सर्विस भर्ती में ट्रांसजेंडर भी ले सकेंगे हिस्सा। हरियाणा सिविल सर्विस भर्ती में अब ट्रांसजेंडर भी हिस्सा ले सकेंगे। हरियाणा लोक सेवा आयोग ने अब लिंग यानी जेंडर चुनने वाले कॉलम में ट्रांसजेंडर के लिए भी विकल्प ऐड कर दिया है। आयोग की ओर से 23 फरवरी को इसके लिए 1 घंटे के लिए साइट बंद रखी गई थी। इस दौरान ट्रांसजेंडर विकल्प का ऑप्शन अपडेट कर दिया गया। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद अब ट्रांसजेंडर व्यक्ति भी हरियाणा सिविल सेवा यानी एचसीएस और अन्य सरकारी कर्मचारियों के लिए आवेदन करने के पात्र हैं। कोर्ट ने सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन फॉर्म में तीसरे लिंग यानी ट्रांसजेंडर का कॉलम शामिल करने के लिए हरियाणा सरकार और आयोग को निर्देश दिया है, जिसे उन्हें समान रोजगार अवसर मिल सके। चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल भर्ती में कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों के आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। वहीं चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी भिवानी में निकली है भर्तियां। चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी भिवानी द्वारा अनेक पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन भेजने के इच्छुक है वे अपने आवेदन भेज सकते हैं। इन पदों के लिए उम्मीदवारों को पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा और फिर इंटरव्यू में हिस्सा लेना होगा। इच्छुक उम्मीदवार इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं और वे अपने लिए रोजगार सुनिश्चित कर सकते हैं। इन पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवार 10वीं पास होने चाहिए तथा संबंधित ट्रेड में आईटीआई धारक होने चाहिए। किसी भी वर्ग के उम्मीदवार को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 25 वर्ष से तय की गई है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 27 फरवरी रहने वाली है। अब बिना आवेदन के घर बैठे बनेगा बीपीएल राशन कार्ड। चल रहे हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र में प्रदेशवासियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। बता दें कि गरीब और जरूरतमंद परिवारों को राहत देने के लिए सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे यानी बीपीएल राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया को और सरल कर दिया है, बदल दिया है। पहले जहां लोगों को महीनों तक सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे, आवेदन करना पड़ता था और दस्तावेज जमा करवाने पड़ते थे, वहीं अब सरकार खुद राशन कार्ड बना रही है, वह भी बिना किसी आवेदन के। कैथल विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस विधायक आदित्य सुरजेवाला के सवाल के जवाब में खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेश नागर ने विधानसभा में रिपोर्ट पेश की। उन्होंने बताया कि बीपीएल कार्ड प्रबंधन अब पूरी तरह से डिजिटल है, स्वयं और पारदर्शी हो चुका है, यानी स्वयं नए नियमानुसार बीपीएल कार्ड फैमिली आईडी से आय डाटा के आधार पर अपने आप बन रहे हैं। यदि परिवारों की वार्षिक आय 1,80,000 तक है तो वे सीधे बीपीएल श्रेणी में आ सकते हैं। किसी भी तरह का फॉर्म भरना या दस्तावेज जमा करने का कोई भी झंझट नहीं है। शेयर बाजार में गिरावट और सोने चांदी की कीमतों में उछाल आया है। सेंसेक्स में गिरावट देखने को मिली है। यह 1069 अंक गिरकर 82,226 के लेवल पर बंद हुआ है। निफ्टी में भी भारतीय शेयर बाजार में करीब 288 अंक की गिरावट देखने को मिली है। 25,425 के लेवल पर पहुंच गया है। कारोबार में आईटी और ऑटो शेयरों में बिकवाली रही है। आईटी शेयरों में आई गिरावट की वजह से बाजार दबाव में रहा है। सोने के दाम में तेजी रही है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 121 बढ़कर 1,59,241 पर पहुंच गया है। वहीं 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 1,163 गिरकर 2,62,912 पर पहुंच गई है। वहीं 22 कैरेट सोने का दाम 1,45,865 प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है। वहीं $1 का रेट 90 रुपये 90 पैसे पर पहुंच गया है। तो ये थी तमाम खबरें आज 25 फरवरी की सुबह की। इतना ही खबरों में रोजाना खबरें जानने के लिए स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।